नमस्कार, मैं डॉक्टर मेज़बीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर का लेसन प्लान कैसे लिखते हैं उसको समझेंगे। इसमें भी अन्य लेसन प्लान के समान ही सबसे ऊपर मध्य में लेसन प्लान लिखेंगे और उसके नंबर्स को भी लिखेंगे। उसके नीचे कॉलेज नेम आएगा और उसके नीचे एक फॉर्मेट बना के भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मेट के भी कर सकते हैं। बाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट में इंग्लिश लिख के ग्रामर, प्रोज, पोएट्री जिसका भी हो वो ज़रूर लिखेंगे। यहाँ ग्रामर का तो हम ग्रामर लिखेंगे। दाएं साइड में डेट, पीरियड और ड्यूरेशन को लिखेंगे और टॉपिक को सेंट्रल में लिखेंगे। फिर उसके नीचे आएगा हमारा जनरल एम्स। जितने भी इंग्लिश के ग्रामर के लेसन प्लान होंगे उनमें एक समान होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आएगा स्पेसिफिक एम हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है। टॉपिक के चेंज होने पर हमारा स्पेसिफिक एम भी चेंज हो जाता है। ये ब्लूम के टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पर बेस्ड होता है। ये इसमें तीनों से एक एक कम से कम स्पेसिफिक एम बनाना ज़रूरी होता है। ये एम ओवर्ड बिहेवियर के रूप में होते हैं जिन्हें ऑब्ज़र्व किया जा सके और फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पहला, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइंड नाउन एंड इट्स काइंड्स। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से पहला ये कॉग्निटिव स्तर का है, इसके बाद अफेक्टिव स्तर का होगा, डोमेन का होगा और लास्ट में हमारा साइकोमोटर का। इसके बाद हमारा आएगा मटेरियल एड में सबसे पहले कॉमन क्लासरूम इक्विपमेंट लिखा जाएगा, जो यहाँ नहीं लिखा है, आप इसको लिख लेंगे। और इसके बाद जो भी चार्ट, टीचिंग एड हम यूज़ करेंगे, चार्ट पेपर, मॉडल या रोलर बोर्ड, जो जिसका भी हम प्रयोग करेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में क्या है, किस चीज़ का चित्र है या मानचित्र है, उसको भी हम इंगित करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट के प्रीवियस जो उनका एक्सपीरियंस होता है उस पर बेस्ड होता है, तो और वो टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हैव कॉमन नॉलेज अबाउट द नाउन, अबाउट द नेम भी हो सकता है क्योंकि नेम ही नाउन होता है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा इंट्रोडक्शन में वो क्वेश्चन आते हैं जिसके थ्रू हम टॉपिक्स को निकलवाते हैं और ये 3 से 4 क्वेश्चन होने चाहिए इसमें, यानी तीसरे और चौथे में हमारा टॉपिक निकल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए। ये क्वेश्चन एक दूसरे से कंटिन्यूटी में होते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं और प्रीवियस नॉलेज पर, स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होते हैं और ये फुल सेंटेंस में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर पीपल व्हाट इज़ योर नेम, तो माय नेम इज़ सीता, ये इसी तरह से होगा, इस तरह से लिखेंगे। चौथे में हमारा निकल के आ जाएगा दिस नाउन लाइक सीता एक्सेट्रा आर कॉल्ड नाउन। अब हम नाउन अगर हमारा ये टॉपिक निकल गया है, अब इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ द एम बताएंगे। स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द नाउन। इसके बाद हमारा आएगा टीचिंग मेथड। जो भी हम टीचिंग मेथड यहाँ यूज़ करेंगे उसको हम लिखेंगे। क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर में डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर मेथड यहाँ नहीं होगा, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड होगा। तो यहाँ पे हम डिडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ डिडक्टिव मेथड लिखेंगे, ना कि क्वेश्चन और आंसर मेथड, ठीक है। डिडक्टिव मेथड यहाँ पे होगा। प्रेजेंटेशन में हम लिखेंगे नाउन विल बी टॉट इन अ 1 यूनिट में नहीं होगा बल्कि 2 या 3 यूनिट में होगा, ये भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आएगा, इस तरह से आप 3 कॉलम बना लेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें जो भी पीपल टीचर अपना टीचिंग लर्निंग के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करेंगी उनको लिखेंगे और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्स करेंगे उनको लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी ब्लैक बोर्ड
काम होगा टीचिंग लर्निंग के दौरान पीपल टीचर करेंगे उनको हम लिखेंगे। चूँकि ये डिडक्टिव मेथड है तो डिडक्टिव मेथड में पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा एक्सप्लोजर टू एग्जाम्पल देंगे हम 3-4 जो भी एग्जाम्पल है उनको देंगे। फिर उससे फिर हम डेफिनेशन देंगे। जैसे हम यहाँ नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन की डेफिनेशन देंगे। काइंड्स ऑफ नाउन है, यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन नहीं होगा, अभी डेफिनेशन हुआ है। इसके बाद हमारा आएगा जनरलाइजेशन। ये जो डेफिनेशन दी गई है और ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो कैसे उसमें नाउन है उसको हम सिद्ध करेंगे। जैसे हिंदी में होता है सिद्धांत निरूपण, यहाँ पे है जनरलाइजेशन। तो ये अब काइंड ऑफ नाउन यहाँ पे अभी नहीं आएगा। इसके बाद हमारा आएगा जनरलाइजेशन, ये पॉइंट आएगा जनरलाइजेशन। इसमें हम जनरलाइज करेंगे कि कैसे हमारा परिभाषा के अनुसार हमारा एग्जाम्पल प्रूफ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जब दिया जा रहा है तो बच्चे जो कर रहे हैं बुक्स वो जो जवाब दे रहे हैं उनको हम लिख रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड पे यहाँ कोई काम नहीं है तो हमने नहीं लिखा है। फिर डेफिनेशन स्टूडेंट विल लिसन प्रॉपरली, सुन रहे हैं तो उसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा जाता है तो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे इसको, ठीक है। काइंड ऑफ नाउन अभी नहीं आएगा इसलिए इसको अब छोड़ देते हैं। पहले जनरलाइजेशन आएगा। जनरलाइजेशन होने के बाद फिर उसके बाद हमारा आएगा एप्लीकेशन में हम अभ्यास कराते हैं या एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों को जो भी हमने पढ़ाया है। तो हमने नाउन पढ़ाया उससे संबंधित हम एग्जाम्पल देंगे, सेंटेंस दे सकते हैं, मिलान करा सकते हैं, मतलब कोई भी विधि से उनको हम एक्सरसाइज करा सकते हैं कि उनको दे सकते हैं कि इसमें बताइए कि कहाँ कहाँ नाउन है। कोई पैराग्राफ दे दिया या कोई सेंटेंस दे दिया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो ये एप्लीकेशन के अंतर्गत आएगा। फिर हमारा आएगा ये जो प्रकार है काइंड्स ऑफ नाउन, अब यहाँ पे आएगा काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम देंगे इसको, इसके नेम दे देंगे हम चारों के, उसको अभी हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। डिस्क्राइब हम करेंगे अब सेकेंड यूनिट में। ये हम 2 या 3 यूनिट में पढ़ा सकते हैं। तो हमने पहले वाले यूनिट में पढ़ाया कि नाउन क्या है, नाउन के बारे में एग्जाम्पल दिया, फिर उसकी डेफिनेशन दी, फिर जनरलाइजेशन किया, फिर एप्लीकेशन दिया और फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन बताया कि नेम बता दिया उसको। अब नेम बताने के बाद अब एक एक जो भी टाइप हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे उसी मेथड से, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए जो हमने पीछे किया है। यानी सबसे पहले हम अगर हमारा प्रॉपर नाउन को पढ़ाना है तो हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद उसका भी हम डेफिनेशन देंगे, उसका जनरलाइजेशन करेंगे, उससे संबंधित एप्लीकेशन करेंगे। फिर इसी के बाद अगर अब हम नेक्स्ट वाला एक और यूनिट पढ़ाना यानी 3 यूनिट रखना चाहते हैं तो फिर हम कॉमन नाउन लेंगे एक और कॉमन नाउन की पहले हम उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर उसका भी जनरलाइजेशन करेंगे और फिर उसका हम एप्लीकेशन करेंगे। अब जो क्योंकि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं तो हमने 2 यहाँ पे टाइप्स किए हैं और एक नाउन को डिस्क्राइब किया है, तो 3 जो हमारे टाइप बचे हैं उसको हम नेक्स्ट प्लान में, लेसन प्लान में ले जाएंगे और तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आएगा राइटिंग एंड सुपरविज़न। इसमें आप चाहें तो इसके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ होगा द टीचर विल टेल द स्टूडेंट, यहाँ आस्क नहीं होगा, टेल होगा, टू नोट डाउन द बुक ब्लैक बोर्ड वर्क एंड शी विल सुपरवाइज द क्लास। फिर उसके बाद रिपीटेशन, रिकैपिटेशन, इसमें हम क्वेश्चनिंग करेंगे। मूल्यांकन के प्रश्न भी इसको बोलते हैं या पुनरावृत्ति के रिपीटेशन के प्रश्न भी बोलते हैं। तो यहाँ हम रिपीटेशन के क्वेश्चंस हम देंगे, ये 6-7 हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा होम असाइनमेंट आएगा और इसके बाद हमारा आएगा सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन और लास्ट में आएगा इन्विजिलेटर सिग्नेचर। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।